इसमें क्या है, हमारी 34 इंच लंबाई है, 14 इंच पे हमारा कमर का पॉइंट है, और हिप हमारे आर्मोल से लेके नीचे तक हिप का पॉइंट पे 12.5। 32 हमारी चेस्ट है, 27 कमर है हमारी, हिप है हमारी 34.5। आओ अब इसकी कटिंग करते हैं, ठीक है, लाइन लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका जो है आर्मोल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर, ठीक है। कमर का निशान मैंने उस पर लिख रखा है, कितने पर है, 14 इंच पर, ठीक। अब ये जो हमारा आर्मोल का निशान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं, 12.5 इंच पे हम जो है हिप का निशान लगाएंगे, यानी कि कमर का हो गया, ये हिप का निशान हो गया। फिर हम लेंथ लेंगे, हमारी लेंथ क्या है, हमारी लेंथ है 34, तो 34 हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर आर्मोल पे चला जाएगा। ये हमारा अस्तर की कटिंग हो रही है, फिर बाद में हम इसको कपड़े पर रखकर अच्छे से वो कर लेंगे। सारे निशानों को बिल्कुल स्केल की सहायता से देखो, सीधे लेने हैं, कोई भी निशान आधा तिरछा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये देखो, हमारी चेस्ट है कितनी, 32 इंच चेस्ट है, तो चौथा हिस्सा क्या आएगा इसका, 8 चौक 32, 8 आएगा, 8 में आधा इंच एक्स्ट्रा कर लो, कितना हो गया, 8.5, ठीक। कमर है हमारे 27, 27 का चौथा हिस्सा क्या होगा, 7 कैसे हो जाएगा, 4 8 32, पौने 7 होगा, 7 चौक 28 होता है ना, पौने 7, पौने 7 में हम जो है आधा इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ठीक। फिर है हमारा हिप, हिप हमारे 34.5, 34.5 में 2 प्लस कर लो, 36.5, 36.5 का कितना हो गया, ये हमारा 9.25 इंच ये आ गया। फिर इसका 13 उतना कितना लोगे, अभी बताते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। 6, ये हमारे आर्मोल का निशान है, यहाँ से हम देखो गले के लेंगे, लेंगे 3.25 इंच, ठीक है। तीरा आएगा हमारा 6 इंच, 6 हमारा तीरा हो गया, ठीक है, अच्छे से निशान करो, 3.25 इंच पे हमारा गला बनेगा, ठीक है। इसका हमारा 6.5 इंच पे हमारा मुड्ढा आएगा, ठीक। अब इसकी हम गोलाई ले लेंगे, हमारे इसकी गोलाई 6.5 इंच पे हमारा मुड्ढा आ गया, 14 इंच पे हमारा कमर का निशान, फिर हमारा इस मुड्ढे के निशान से लेकर हिप का निशान 12.5 इंच, ठीक है। हमारा बॉडी का जो मेजरमेंट होगा उसका चौथा हिस्सा करने के बाद उसमें आधा इंच प्लस करना है, जैसे इसका 32 है, आधा इंच हमने कर लिया, 8.5 इंच आ गया। इसका ये हमारा जो कमर का निशान है, ये समझने वाली बात है, हम इसमें डालेंगे बैक प्लेट, तो अगर हम बैक प्लेट डालेंगे तो आधा इंच हम एक्स्ट्रा पे निशान लगाएंगे, ये हमेशा याद रखें। फिर इस निशान पे ये हमारा बैक में डलेगी, इसमें नहीं डलेगी, ये इतने पर ही डलेगा। ये हमारा हिप का पॉइंट है, ठीक। अब इसका जो फायदा है वो नीचे में दिखाऊंगा, नीचे वाले पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, ये देखो, सिर्फ एक पार्ट काटना है, ऊपर ऊपर का, दोनों पार्ट नहीं काटने हैं एक साथ, दोनों पार्ट नहीं काटने हैं। ये हमारे सिर्फ एक पार्ट की कटिंग हुई है। अब दूसरा पार्ट हमारा नीचे ये है, अब इसको हम थोड़ा सा इतना एक्स्ट्रा काट के चलेंगे, ऊपर से बराबर ले लिया हमने, थोड़ा सा, ठीक है, समझ गए आप। इस पर हम गरारी की सहायता से गरारी मार देंगे। ये हमारे गरारी क्यों लगाते हैं, ताकि इससे हमारे निशान दूसरी साइड आ, ठीक है। ये कुटका लगा लो जहाँ से हमारा गला मुड़ा गया, ये हमारा हिप का पॉइंट पे कुटका आएगा, एक हमारा कमर के पॉइंट पे कुटका आएगा, एक ही यहाँ से हमने अस्तर को फोल्ड करना है, ये कुटका आएगा, यहाँ पे नहीं आता। ये हमारे। अब बैक प्लेट का जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था,
ये निशान है हमारा बैक प्लेट वाला, इसको हम सीधा कर लेंगे। ठीक, इसको 3.5 इंच ऊपर, 3.5 इंच नीचे, ये माइनर से लाइन लगा लेंगे। 3.5 इंच हम यहाँ से ये ले लेंगे। ठीक है, मतलब ये कितना गैप होना चाहिए? 3.5, 3.5, 3.5, कमर का निशान अच्छा। 3.5, यहाँ से फिर नीचे 3.5, यहाँ से ऊपर 3.5। वह 3 हो गया, ये 3.5, ये 7 आ गया। ठीक, अब ये हम गरारे की सहायता से इसको उस साइड कट कर लेंगे। इसकी जो मोटाई होगी कम से कम हमारी प्लेट की, हमने ये हमारी इस तरह से प्लेट आ जाएगी। ठीक है, ये और डालने से हमारी बैक की शेप बहुत अच्छी आती है और कुर्ती की फिटिंग एक नंबर की आएगी। तो प्रेस की सहायता से पूरी तरीके से साफ कर लेना, कहीं भी कोई रिंगल्स नहीं होनी चाहिए। ये फिटिंग के लिए बहुत जरूरी है। इस फिनिशिंग भी आएगी तो अभी अच्छे से बैठेगा। ये हमारे जॉर्जेट है। प्रेस की सहायता से पहले कपड़े को अच्छे से सीधा कर लेना है। ठीक है जी। एक माइक ले आओ छोटा सा। ठीक है, बॉर्डर मिला के चलो। कपड़े को पकड़ ले। मतलब हमें जब भी कुर्ती कटिंग करनी है तो इस बॉर्डर को बॉर्डर से मिलाना है ताकि हमारा कोई भी बॉर्डर कट ना हो। हाँ जी, ये अब हम प्रेस की सहायता से इसके बीच की क्रिच जमा लेंगे। यहाँ पर हमारा ये क्रीज जमाने से हमारा जो कुर्ता होता है वो बहुत कच्चे करने के लिए। अब देखो हमारी जो कुर्ती की लेंथ है वो यहाँ तक है, कुर्ती की लेंथ यहाँ यहाँ तक। तक लेनी है, ऊपर से कितना भी ठीक है? वेस्ट हो जाए अब ना। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमने इस तरफ लाइनिंग ली, लाइनिंग को हमने इस बॉर्डर के बराबर से रख दिया। ये भी मतलब हम लाइनिंग को पहले से कट करके रख लेंगे, इसके बाद हम कुर्ती में मिलाकर कटिंग कर लेंगे। ऐसा धागा चाहिए। रुक जाओ, 2 मिनट में आई। हमने तुम्हारे घर लेंथ टाइम। ठीक है जी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमें लेना है बैक पार्ट के लिए। किधर गया हो? आओ, अब हम आपको बाजू की कटिंग करें। जी। अब हम बनाते हैं चूड़ीदार बाजू। चूड़ीदार बाजू को बनाने के लिए इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया, क्योंकि बॉर्डर कस्टमर ने बोला है ये बॉर्डर जरूर दिखाना है। अब हमारी चौड़ाई कम है, हमें इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अगर हमारा बॉर्डर कम पड़ जाता है तो हम इसमें जोड़ लगाते हैं। उसके लिए इतना कपड़ा लगाने के लिए हमें जोड़ आवश्यकता है। अब हमारी अच्छा। बाजू की लंबाई 27 इंच, हम 27 इंच 27.5 इंच से इसको सीधा कर लेंगे पहले मार्जिन चूड़ीदार बाजू के लिए। अब हमारी बाजू की लंबाई है 27 इंच, हम इसे 27.5 इंच लेंगे। उसके बाद हमने इसमें जोड़ लगाने हैं, डबल फोल्ड करना है। ये हमारे 4 जोड़ वाली बाजू बनेगी हमारी, इसमें साइडों में 4 जोड़ आएंगे जो आर्मोल की तरफ होंगे।
4 जोड़ लगाने पड़ेंगे हमें इस बाजू के लिए, ठीक है। जी। अब हमारी बाजू की लंबाई जितनी है 27 इंच, उसमें हमने ले लिया है उसे आधा इंच एक्स्ट्रा। ऊपर से 3.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे, 3.5 इंच पे। 3.5 इंच। गोलाई के। बाकी हमारी बाजू की लेंथ फुल रहेगी। बाकी हमारी बाजू की मोहरी जो मोहरी है, हम मोहरी पर निशान लगाएंगे। हमारी बाजू की मोहरी है 9 इंच, हमारा ये निशान आएगा जी। अब हमारी जो चेस्ट है हमने कितना लिया था, 17 इंच आया था हमारा। 17 का कितना हो गया, 6.25। हम इसको 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से लेकर हम इसकी एक गोलाई दे देंगे, एक सेब पट्टी की सहायता से इसको हम ये हमारी चूड़ीदार बाजू, ठीक। अब इसको हम काटेंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, अभी हमने इसकी छटाई नहीं करनी है क्योंकि हमारे 4 जोड़ हैं, हमने 4 जोड़ लगाने हैं। इसकी छटाई जोड़ लगने के बाद में होगी। अच्छा, मतलब इसको काटेंगे तब ऊपर से शेप तब देंगे जब इसकी ये जो जोड़ लगा हुआ है, जब तक जोड़ नहीं फ्रंट देंगे। की जो गोलाई की छटाई करते हैं वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमारे 4 जोड़ हैं। दान बना रही। यहाँ एक पुटका लगा लेंगे, ठीक। ये हमारा काम तो बोल देखने के। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब अगली वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिए। आपको सूट की कटिंग बताई थी, अब मैं आपको इसकी गले की कटिंग बताता हूँ, ठीक। देखिए हमने ऊपर ब्रॉड किया था 3.25 इंच पर, 3.25 इंच पर हम इसकी ब्रॉड रखेंगे। हमारे गले की लंबाई है 7 इंच। इस वाले निशान से तिरछा लेंगे हम 7.5 इंच पर, 3.5 इंच 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिर हम इसकी सहायता से इन निशानों को सीधा सीधा उठा लेंगे। यह है स्क्वायर गला। स्क्वायर गले के लिए हमें ये शेप देनी है। ये अब ये हमारे गले की शेप स्क्वायर है और हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं क्या इसमें बकरम नीचे? आधा इंच एक्स्ट्रा। ये जो हम नीचे बकरम ले रहे हैं, ये आधा पौन इंच अपना एक्स्ट्रा लेते हैं। जितना हम यहाँ से शेप देंगे इतना ही। ये देखिए ये है। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी आएगी कम से कम? इसकी लंबाई हमने कितनी की थी, 7.5 आई है। ये तैयार होने के बाद 7 इंच आएगा। अच्छा। इसका ब्रॉड जो है 3.25 लिया था हमने, 5.5 पे इसको स्टिच करना है। नीचे से हमने इसका ब्रॉड लिया है 4 इंच। जी। ये हमारा फ्रंट गला हो गया और बैक गला भी इसका सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने फ्रंट गला बनाया। एक वीडियो एक ही रहना होगा। बैग भी आप उतना ही का बना रहे हैं? हाँ, सेम कटिंग, सेम स्टिचिंग होगी। फिर बैक का थोड़ा सा ब्रॉड हम ज़्यादा रखेंगे। बैक का ब्रॉड क्यों रखते हैं? अच्छा, ताकि हमारी बॉडी पर फिट आ जाए। जी। ये हमारा बैक का, ठीक है। इसका ब्रॉड थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। ऐसे स्टिचिंग करके सेट करके बैठा के दिखाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में आप दिखाएंगे